Our question number 5 is simplify and express with positive indices. ठीक है, हमें इनको सिंप्लीफाई करके पॉजिटिव पावर्स में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है बच्चे 2x⁻1/6 इंटू 2x⁻−7/6। देखिए हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में करना क्या, 2 और 2 को अलग से मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 और यहाँ पे आ गया हमारे पास x⁻1/6 इंटू x⁻−7/6। 2 2s are 4, यहाँ पे x हो गया, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1/6 में -7/6 हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वी हैव टू टेक द एलसीएम। 4x⁻6 यहाँ हो गया 1 - 7। ठीक है, तो 1 - 7 इज -6, -6/6 सिंप्लीफाई किया 4x⁻1। अब हमें आंसर में कहा गया एक्सप्रेस आंसर विद पॉजिटिव इंडिसेस, मतलब पॉजिटिव पावर्स चाहिए। तो x⁻1 को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, टेक इट्स रेसिप्रोकल्स और आवर आंसर विल बी 4/x। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे हमने पहले किए, कोई नई चीज नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। Our second part is 4th root of 1/x raised to the power -12 whole raised to the power -2/3। बेटा देखो सिंपल हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ से रेडिकल का साइन रिमूव करेंगे। तो हमने किया वर्कशीट 1 में 1/x raised to the power -12/4। ठीक है, ये यहाँ पावर में आ गया, उसकी पावर -2/3। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, रेडिकल रिमूव करना, ये वाला 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया पावर की। ठीक है, अब 4 1s are 4, 4 3s are 12, क्या बन गया ये 1/x रेज टू दी पावर -3। अब देखो यहाँ पे एक पावर और है, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाइड, -2/3। 3 and 3 की कटिंग हो गई यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, -1 इंटू -2 +2, 1/x होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x²। सो आवर आंसर इज 1/x²। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, रेडिकल साइन को रिमूव करना। यहाँ पे 4 लगा था तो ये -12/4 हो गया, फिर कटिंग की, फिर पावर की पावर थी मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट आवर आंसर 1/x²। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। Our third part is a raised to the power 4/7 divided by a raised to the power 10/7। बेटा जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करें, बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, सेकेंड रूल याद करो, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो क्या बन गया a raised to the power 7, यहाँ पे बन गया 4 - 10। 4 में से 10 गए, -6, a raised to the power -6/7। फिर से पावर हमारी नेगेटिव हो गई तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, बेस है हमारे पास a, इसका रेसिप्रोकल 1/a और साथ में पावर आ गई पॉजिटिव होके। सो आवर आंसर इज 1/a raised to the power 6/7। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। Sixth question is verify that हाँ जी 729 raised to the power -5/3 raised to the power -1/2 is equal to 729 raised to the power -5/3 into -1/2। वेरीफाई का मीनिंग क्या होता है, वेरीफाई का मीनिंग होता है वी हैव टू शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों को सॉल्व करने पे आंसर सेम आएगा, अगर सेम आ गया तो वेरीफाई हो जाता है। तो लेट्स टेक इट्स लेफ्ट हैंड साइड। बेटा किसी टाइम पे आपने डमास का रूल किया, बॉड मास का रूल किया है, तो सब अगर कहीं पे भी पहले ब्रैकेट्स हो तो हमेशा में ब्रैकेट्स को सॉल्व करना। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 729 रेज टू दी पावर -5/3। तो सबसे पहले हमें छोटी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट दिख रही है ना अंदर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 729 इज 9 क्यूब, उसकी पावर -5/3
एंड होल रेज पर -1/2. पावर की पावर दैट इज मल्टीप्लाइड. 3 इंटू -5/3 होल रेज टू द पावर -1/2. 3 की 3 से कटिंग हो गई. वी आर लेफ्ट विद 9 रेज पर -5 रेज टू द पावर -1/2. अब फिर से पावर की पावर वो क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई. तो -5 इंटू -1/2 क्या बन गया 9 रेज टू द पावर 5/2. अब 9 बताओ किस नंबर का स्क्वायर है. 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3. तो 3 स्क्वायर रेज टू द पावर 5/2. पावर की पावर फिर से मल्टीप्लाई. 2 इंटू 5/2. 2 से 2 की कटिंग. 3 रेज टू द पावर 5. 3 रेज टू द पावर 5 में हमें 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तभी सिंप्लीफाई होगा. तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार बताओ कितने होते हैं 3 243. ठीक है. तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 243. लेट्स सी अगर राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके 243 आता है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा. ठीक है. तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है. लेट्स सॉल्व राइट हैंड साइड नाउ. राइट हैंड साइड है 729 रेज टू द पावर -5/3 इंटू -1/2. बेटा सिंपली मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. 729 रेज टू द पावर इनको मल्टीप्लाई किया ये आ गया 5/6. माइनस माइनस प्लस हो गया. 5 इंटू 1 इज 5, 3 इंटू 2 इज 6. अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसकी पावर 6 729 हो. बेटा हमेशा पावर के डिनोमिनेटर को देख के डिसाइड करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए हमें. ठीक है. 729 के अगर प्राइम फैक्टर्स बनाओगे ये 3 रेज टू द पावर 6 आएगा. इट विल बी 3 रेज टू द पावर 6. अब फिर पावर की पावर आ गई 6 इंटू 5/6. कटिंग हो गई. आंसर इज 3 रेज पर 5 दैट इज इक्वल टू 243. तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी 243. राइट हैंड साइड क्या है 243. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हेंस वेरीफाइड. तो जब भी नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व द गिवन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस. बेटा ये मैं टाइप कर रही हूँ. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको ध्यान से सुनोगे. ठीक है. ध्यान से देखोगे. √6 रेज टू द पावर x - 2 इज 1. सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इसके लिए सबसे पहला हमारा स्टेप होगा. फर्स्ट स्टेप इज कि यहाँ से रेडिकल साइन को रिमूव करिए. रेडिकल साइन यहाँ पे रूट है कुछ भी नहीं मतलब इसको स्क्वायर रूट का होगा. इसको क्या लिखोगे 6 रेज टू द पावर x - 2/2. फर्स्ट स्टेप हो गया इज इक्वल टू 1. अब दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट हम कब कर सकते हैं जब दोनों साइड इनके बेस सेम हो. यहाँ पे तो बेस 6 है लेकिन यहाँ पे तो 1 है. ठीक है. ऐसे तो हम इक्वेट नहीं कर सकते. तो याद करो हमने एक प्रॉपर्टी की थी x रेज पर 0 इज 1. ठीक है. x इज एनी नंबर. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए x की जगह अगर हम 6 लिख दें 6 रेज पर 0 कोई प्रॉब्लम तो नहीं. ठीक है. 6 क्यों लिखा क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में बेस 6 था. अगर लेफ्ट हैंड साइड में बेस 5 होता तो हम यहाँ 5 रेज पर 0 लिखते. अगर बेस 2 होता तो हम इसे 2 रेज टू द पावर 0 लिखते. अब देखिए दोनों तरफ बेसिस सेम हो गए और ये इक्वल टू के साइन में है. तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है व्हेन bases are same powers are equated. When bases are same powers are equated. अगर हमारे पास बेस सेम है तो हमें पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं. ठीक है. दो नंबर सभी इक्वल होंगे ना. बेस तो सेम है. अब ये इसके इक्वल कब होगा जब पावर भी सेम होगी. पावर सेम का मतलब x - 2/2 इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करना है. अब डिनोमिनेटर का 2 इधर 0 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 2 इंटू 0 0. तो x - 2 इज 0. ये माइनस का साइन उस जगह क्या बन जाएगा प्लस का साइन. तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ. सबसे फर्स्ट स्टेप है रेडिकल साइन को रिमूव करना. सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बेसिस सेम करने हैं. थर्ड स्टेप में उनकी पावर्स को आपस में इक्वेट कर देना.
इक्वेट करके वी कैन फाइंड अ वैल्यू ऑफ x. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. Our second part is 3 raised to the power 4x is equal to 1 by 81. ठीक है, 3 raised to the power 4x is equal to 1 by 81. फिर से हमें सबसे पहले इनके बेसिस सेम करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम इक्वेट कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं 81 के अगर प्राइम फैक्टर्स बनाऊँ तो ये बन गया 1/3 raised to the power 4. 81 को जब प्राइम फैक्टराइज करोगे आप ऐसे, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप पेपर में करके भी देख सकते हो, लेकिन इतने क्वेश्चन हम कर लेते हैं अल्टीमेटली हमें ये चीज़ें रिमेंबर ही हो जाती है. ठीक है, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 न्यूमिनेटर में है और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, ऐसे तो नहीं इक्वेट कर सकते. ठीक है, आप 2 पर्सन्स की हाइट मेजर कर रहे हो, एक को आप टेबल पे खड़ा कर दो, एक को आप फ्लोर पे खड़ा करो, फिर आप उसके देखो हाइट इक्वल है कि नहीं, तो इक्वलिटी नहीं ना हुई. इक्वालिटी कब होगी, जब दोनों के दोनों इक्वल लेवल पे होंगे. तो यहाँ से भी हमें डिनोमिनेटर को पहले अब न्यूमिनेटर में लेके जाना है. तो सिंपल मेथड आपको बताया हुआ क्या करना होता है, हम इसको लिख देंगे 3 raised to the power -4. वी विल राइट इट एज 3 raised to the power -4. देखिए हो गए बेस सेम हम, और दोनों ही नंबर्स न्यूमिनेटर में आ गए. अब फिर से एज बेसिस आर सेम, क्या लाइन बोली थी पहले भी मैंने बताई थी, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड. क्योंकि बेसिस हमारे पास सेम है तो पावर्स को इक्वेट करेंगे. हाँ जी, क्या बन गया, इस साइड पावर है 4x, राइट हैंड साइड की पावर है -4. ठीक है, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड बन जाएगा. -4/4, -4/4 इज -1. सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू -1. तो वर्किंग रूल समझ आ गया, क्या करना है, हमें दोनों साइड के बेसिस को सेम करना है. ठीक है, हमें दोनों साइड के बेसिस को सेम करना है और उसके बाद पावर्स को इक्वेट करना है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इक्वेट द पावर्स. तो हमारे पास जितने भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें सिंप्लीफाई फॉर एक्स करना है, तो हमेशा हमें सबसे पहले बेसिस को ही सेम करना है. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट. Our third part is √2x is equal to 2 raised by 8. हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि अगर आपके पास रेडिकल साइन है तो सबसे पहले रेडिकल साइन को रिमूव करिए. तो √2x, इसका रेडिकल साइन रिमूव किया, इसको लिख सकते हैं 2 raised to the power x/2 is equal to 2 raised to the power 8. अरे ये बिल्कुल सिंपल हो गया, ऑलरेडी बेसिस अब सेम हो गए. जब बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड. बेसिस सेम है, पावर्स आर इक्वेटेड. ठीक है, तो हमारे पास x/2 इस साइड की पावर, इस साइड 8. तो यहाँ पे x/2 इज इक्वल टू 8 आ गया. x/2 इज इक्वल टू 8, तो ये 2 क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड का नंबर 8 × 2. तो x की वैल्यू आ गई 16. सॉरी, x इज 16. ओके, वर्किंग रूल समझ आ गया ना, क्या करना है, हमें बेसिस को सेम करना है, पावर्स को इक्वेट करना है. So let's do the last part of this question. With this our worksheet will be finished. Then we will move on to the brain teasers. ठीक है, फोर्थ पार्ट है 2 raised to the power 2x plus 1 is equal to 4 raised to the power 2x minus 1. अब हमें बेस सेम करने, एक साइड बेस में 2 है और एक साइड बेस में 4 है. 2 तो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट प्राइम हमारे पास प्राइम नंबर है, इसको तो हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते कि इसके और प्राइम फैक्टर्स बना लें, लेकिन 4 को तो हम लिख सकते हैं ना. वट कैन वी राइट 4 एज 2 स्क्वायर और 4 इज 2 स्क्वायर. ठीक है, अब क्या बन गया 2 raised to the power 2x plus 1 is equal to, अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये होगा 2 × 2x minus 1. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर. हाँ जी, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले 2x से मल्टीप्लाई हुआ 4x बन गया, फिर 2 - 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2 बन गया.
देखिए बेटा, नाउ बेसिस आर सेम, यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस सेम है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड। जब बेसिस सेम होते हैं तो क्या करते हैं, पावर्स को इक्वेट करते हैं, है ना। हाँ जी, क्या बन गया यहाँ पे पावर, लेफ्ट हैंड साइड की है 2x + 1, दिस इज योर पावर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की क्या है 4x - 2। अब सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है हमारे पास, वेरिएबल्स को एक साइड पे करिए और कांस्टेंट्स को एक साइड पे करिए, तो 2x उस साइड से 4x हो गया, जब 4x अपने इक्वल टू के साइन के साथ से अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो अपना साइन भी चेंज करता है ना, तो ये प्लस का 4x माइनस का 4x बन गया, ये -2 प्लस का 1 माइनस का 1 बन गया, क्या बन गया, ये माइनस में से 2x में से 4x माइनस किया, -2x, -2 में से -1 किया, -3, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3/2, क्यों बन गया 3/2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, इस साइड जाके डिवाइड बन गया, सो आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 3/2। With this, our worksheet 2 is completed.